वैसे इतना तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद ही प्रकट हुए हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही अंत होगा। वो समय, आकार, दोष, गुण इन सब से परे हैं। पर फिर सवाल आता है कि भगवान शिव क्या हैं? वो किसी न किसी रूप में जन्म या प्रकट हुए, तभी तो उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। उन्होंने अपने भक्तों के सामने आकर उन्हें वरदान दिए और कई असुरों का संहार किया। परंतु जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, लेकिन जब हम सदाशिव कहते हैं तो वह ईश्वर महान आत्मा की बात होती है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या माता पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हम इन सब के बीच का भेद नहीं कर पाते और सभी को एक मान लेते हैं। हालांकि ये सभी एक ही आत्मा से उत्पन्न हैं, पर सभी के रूप अलग हैं। भगवान शिव के जन्म के बारे में पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, जो कि माँ दुर्गा हैं, जिन्हें जगत जननी भी कहते हैं, वो देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। ये माता पार्वती या सती नहीं है। इन्हीं से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह देवी नाना प्रकार के अस्त्र और शक्तियां धारण करती है। एक समय काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि का निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाह धारण कर सके। इसके लिए उन्होंने वाम अंग से भगवान विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ यानी भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमारे पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे हमें ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि ये सभी कथाएं एक दूसरे से अलग बात बताती हैं। उन कई कथाओं में से कुछ कथाओं का वर्णन हम आपको अभी सुनाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में सर्वोच्च को लेकर लड़ाई हो गई। तभी बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि यानी जन्म और स्थिति यानी पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह यानी कृपा करने नामक दूसरा कोई कृत्य प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव बताते हैं, रुद्र और महेश दोनों मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसी ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के शिष्य सप्त ऋषियों में ये जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इसके उत्तर में भगवान शिव बोले, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इस पर ऋषियों ने आश्चर्यजनक होकर पूछ लिया, यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादाजी कौन हैं? इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस सृष्टि के पालनहार श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक प्रश्न किया और कहा, यदि आपके पिता ब्रह्मा जी और दादा श्री हरि हैं
तो आपके परदादा कौन है? इस पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, स्वयं भगवान शिव। इसी प्रकार की कई कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है, जिससे हम कोई एक बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। पर हाँ, एक बात तो साफ है कि हम आज के मनुष्य ईश्वर के बारे में सब कुछ कभी नहीं जान पाएंगे। ईश्वर हमारी सोच से परे हैं। उनका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार, ना ही आदि और ना अंत, ना उनमें कोई गुण है, ना ही कोई दोष। इसलिए ईश्वर में भेद जानने का लक्ष्य त्याग कर भगवान के हर रूप को एक समान मानकर कर्म करते रहना चाहिए और कहना चाहिए, हर हर महादेव।